वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया if the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। बच्चों इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं। नंबर 1 इसने कहा है सॉरी कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम बच्चों सेम बेस पर है। देखिए बच्चों ये पैरेललोग्राम मैंने पहले बनाई ABCD। अभी मैं ट्राइंगल मिटा रहा हूं बच्चों, ये ट्राइंगल मैंने मिटा दी। ये बच्चों पैरेललोग्राम है और जिसकी बेस है बच्चों AB और पैरेललोग्राम का पूरा नाम है ABCD। ठीक बच्चों, इसी 28 वाली सेंटीमीटर पर, जो 28 सेंटीमीटर, इसी पर एक ट्राइंगल भी है और ये बच्चों मैंने यहां से एक ट्राइंगल भी बनाई। ये तो ट्राइंगल ABE, ये भी बच्चों इसी 28 सेंटीमीटर, मतलब कॉमन बेस का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो 28 वाली साइड है AB, ये पैरेललोग्राम की भी एक साइड है और ये जो 28 वाली साइड है ट्राइंगल की भी एक साइड है। क्लियर? तो जो साइड दोनों फिगर्स की बनती है, जो साइड दोनों फिगर्स में कॉमन, उसको बोलते हैं कॉमन बेस। तो बच्चों ये कॉमन बेस है। क्लियर? उसके बाद आपसे बच्चों कहता है कि ये जो ट्राइंगल की साइड एरिया दोनों का इक्वल है, यानी जो एरिया आपको ट्राइंगल का आएगा तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वही एरिया पैरेललोग्राम का भी होगा। इसने कहा है कि दोनों का एरिया इक्वल है। अगर आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं तो वही ट्राइंगल का एरिया भी होगा, तो दोनों का एरिया सेम। ये भी आपको बुक में गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद आपसे बच्चों कहता है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड क्या है कि ये AB साइड इसकी 28 और ये जो BE साइड, जो लंबी साइड, ये बच्चों है 30 सेंटीमीटर और ये जो बच्चों AE साइड है ये है 26 सेंटीमीटर। आपसे कहता है बच्चों कि अब आप इस पैरेललोग्राम की हाइट, बच्चों यहां से मैंने एक लाइन ड्रा की, ये जो यहां 90 का एंगल बना रहा है और इसको नाम दिया मैंने DF। ये DF इसकी हाइट है। बच्चों एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, इसकी हाइट ये BC नहीं है, इसकी हाइट AD भी नहीं है। हाइट वो साइड होती है बच्चों जो 90 का एंगल बनाएगी। तो यहाँ A पर 90 का एंगल नहीं है, B पर 90 का, तो हमें हाइट अलग से एक लाइन ड्रा करनी पड़ी जिसको हमने नाम दिया DF और DF यहाँ 90 का एंगल बना। तो DF जो हाइट है, हमने दिखाना है कि पैरेललोग्राम में जो हाइट है F से लेकर D तक या D से लेकर F तक, ये हाइट कितनी है, ये हमने बच्चों बताना है। ठीक है बच्चों, अब मैंने जो गिवन है बुक में, जो क्वेश्चन में दिया हो वो यहां मैंने पहले ही लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम ABCD सेम, मतलब दोनों का एरिया सेम। अगर हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला तो फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकालने की जरूरत, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा। एक बात। दूसरी बात बच्चों कि बेस ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम इज आल्सो सेम, तो दोनों की एक साइड जो बेस है वो दोनों की सेम है, AB दोनों की है। तो ये 28 वाली साइड पैरेललोग्राम की भी एक साइड है और यही 28 वाली साइड बच्चों ट्राइंगल की भी एक साइड है। उसके बाद बच्चों आपसे क्या कहता है कि जो ट्राइंगल की साइड है वो एक साइड उसकी 28, एक साइड 26 और एक साइड 30 है। और आपसे पूछता है बच्चों कि अब आप बताओ पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी। ये बच्चों क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो बच्चों स्टेप्स। सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हैं, हम तीनों साइड्स को लेकर S निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, फिर हेरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। हो गया क्वेश्चन का एक हिस्सा। वही जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वही किसके बराबर है, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर, क्योंकि गिवन है। हम देखेंगे हमें पैरेललोग्राम का एरिया ऑटोमेटिकली मिल गया। लेकिन पैरेललोग्राम फिर हम निकालेंगे पैरेललोग्राम का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के फार्मूले से। तो पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है बच्चों, बेस इंटू हाइट। तो बच्चों उसमें से बेस हमारे पास दी हुई है 28, हाइट निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले स्टेप में हेरोन्स फार्मूले से एरिया ट्राइंगल निकालेंगे, दूसरे स्टेप में हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे और वहीं से हमें पैरेललोग्राम की हाइट भी निकल आएगी। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम जानते हैं
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। यहां लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABE आर क्या है बच्चों, एक है 28 कामा 28 सेंटीमीटर कामा 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों निकालेंगे S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A प्लस B प्लस C के बच्चों यही तीन साइडें हैं। यहां लिखेंगे हम दिस इज इक्वल टू 28 प्लस 26 प्लस 30 अपॉन 2। तो बच्चों ये कितना हुआ, ये हुआ बच्चों 90 नहीं 30 84 अपॉन 2। तो बच्चों हमारे पास जो दिस गिव्स अस S इक्वल टू 42। ये बच्चों हमारे पास S निकला है। S कितना निकला हमारे पास बच्चों 40, यानी टोटल पेरीमीटर इसका निकला 84 और S यानी सेमी पेरीमीटर निकला 42। अब बच्चों हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू बच्चों सबसे पहले हम देते हैं स्क्वायर रूट, फिर बच्चों लिखते हैं हम S, फिर एक ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरी ब्रैकेट में S माइनस B और तीसरी ब्रैकेट में बच्चों S माइनस C। बच्चों ये ABC क्या है, चलिए बच्चों पहले हम S लेते हैं। S हमारे पास बच्चों है 42 आया एक फैक्टर ब्रैकेट में, यही 42 दोबारा और माइनस A मीन्स पहली साइड थी बच्चों 28, फिर से S 42 माइनस बच्चों दूसरी साइड है 26, फिर से बच्चों 42 माइनस तीसरी साइड कितनी है बच्चों 30। तो हमारे पास जो फैक्टर बने, एक बना बच्चों 42 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 28 कितना रहा बच्चों 14 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 12, इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बच्चों अगर तो आपने कैलकुलेटर यूज करना है तो बच्चों आप यहीं पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पर स्क्वायर रूट निकालेंगे और आपका एरिया यहीं पे निकल आया। लेकिन हमने मैनुअल कर, तो मैनुअली हम कैसे करेंगे, हम बच्चों 42 के फैक्टर निकालेंगे। तो ये 42 के फैक्टर निकलते बच्चों 7 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 7 3 21 2 42। फिर बच्चों 14 के निकालेंगे 7 इंटू 2, फिर बच्चों 16 के निकालेंगे तो 4 इंटू 4, फिर बच्चों हम निकालेंगे 12 के तो 4 इंटू 3, इस पूरे को स्क्वायर रूट। अब बच्चों हम स्क्वायर्स बनाएंगे। देखो बच्चों 7 2 है तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, 3 भी बच्चों 2 है 3 का स्क्वायर, 2 भी बच्चों 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 भी बच्चों 2 है तो 4 का स्क्वायर, फिर 4 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों जब इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सबके स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बनता है 21 इंटू 16। तो बच्चों एरिया दिस गिव्स अस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू 436 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब बच्चों आया क्वेश्चन का एक हिस्सा। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा एरिया पैरेललोग्राम। यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों कैसे लिखते हैं, 2 लाइन है आगे से GM पैरेललोग्राम ABCD। यहां लिखेंगे बच्चों दिस मीन्स, यानी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 336 आया तो एरिया पैरेललोग्राम वो भी होगा 336।
इज इक्वल टू 336 आर। अब बच्चों एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला डालो, ये है बच्चों बेस इंटू हाइट इक्वल टू 336 आना चाहिए। बच्चों बेस इसकी है 28 इंटू हाइट, इसको हमने नाम दिया df इक्वल टू 336। ठीक है बच्चों, अब df को 28 के साथ मल्टीप्लाई है, और बच्चों जब ये 28 क्रॉस मल्टीपल होगा तो क्या आएगा बच्चों, df इक्वल टू, देखो बच्चों दिस इज इक्वल टू df को हम यहीं रखेंगे लेफ्ट साइड, और बच्चों ये जो 28 है यहां मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, ये बनेगा 336 अपॉन 28। ठीक है बच्चों, तो कैसे होता है ये बच्चों, ये टू 14 सर, तो बच्चों 28 12 सर, तो दिस मीन्स हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसका आंसर कैसे किया हूं, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल हेरोन्स फार्मूले से, फिर हमने पैरेललोग्राम का एरिया वही लिखा जो ट्रायंगल का, क्योंकि इक्वल है, फिर हमने पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला है वो है बच्चों बेस इनटू हाइट, इसमें से बेस हमारे पास 28, हाइट का नाम df है बच्चों, 28 को df से मल्टीप्लाई, df लेफ्ट साइड रहा, 28 क्रॉस होकर डिवाइड है, 28 12 336, तो इसका मतलब df या हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों हमारे पास निकली 12 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक फील्ड है जिसकी शेप रोम्बस जैसी है और उसमें 18 काउज जो है वो घास खा सकती हैं, ग्रेजिंग कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या था, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर and its longer diagonal is 48 meter, comma, how much area of grass field will each cow be getting? क्या क्वेश्चन है कि बच्चों अगर रोम्बस की हर साइड 30 मीटर है और उसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो 48 मीटर्स है, तो आपसे बच्चों पूछता है कि आप बताओ हर काऊ के लिए उस रोम्बस में से कितना एरिया मिलेगा हर काऊ को घास खाने के लिए, चरने के लिए। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे रोम्बस किसको कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल क्या होता है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में कि एक गाय को कितना मिलेगा चरने के लिए। चलिए बच्चों, रोम्बस किसको कहते हैं बच्चों, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होती है और जिसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना। देखिए बच्चों, मैं पहले डायगोनल बनाऊंगा। एक डायगोनल बच्चों लंबा वाला है और एक डायगोनल बच्चों छोटा है। मैं लंबे डायगोनल को बच्चों नाम देता हूं AC और छोटे डायगोनल को बच्चों नाम देता हूं मैं BD। अब जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो बच्चों ये इस किस्म की शेप बनती है। ये बच्चों है रोम्बस। इस रोम्बस में ये जो BD है ये छोटा डायगोनल है, इसकी लेंथ हमारे पास नहीं दी है, और ये जो बच्चों AC है ये लंबा डायगोनल, इसकी लेंथ है बच्चों 48 मीटर, और इस रोम्बस की हर साइड है ये भी 30 मीटर, क्योंकि रोम्बस बच्चों ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल, तो ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। तो सबसे पहले बच्चों व्हाट इज अ रोम्बस? A rhombus is a parallelogram in which diagonals are perpendicular bisector to each other. Clear? All the sides of a rhombus are equal. इसमें जो दो डायगोनल बच्चों होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। जो लंबा वाला डायगोनल 48 मीटर है,
अब बच्चों कहता है कि इस रॉम्बस फील्ड में 18 काउज जो है वो ग्रेसिंग कर रही हैं और आपसे पूछता है कि आप बताओ हर काउ को कितना एरिया मिलेगा ग्रेसिंग के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम रॉम्बस का एरिया निकालेंगे। जब बच्चों रॉम्बस का एरिया निकलेगा तो हम उसको 18 काउज में डिवाइड करेंगे, मतलब कि एरिया ऑफ रॉम्बस को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा हमें कि एक काउ को कितना एरिया मिलता है घास चरने के लिए। क्लियर बच्चों, एक हिस्सा क्वेश्चन का। दूसरा हिस्सा बच्चों कि हम रॉम्बस का एरिया कैसे निकालें। बच्चों रॉम्बस का एरिया जो है, अगर हम रॉम्बस का डायरेक्ट एरिया नहीं, वो बेस इनटू हाइट निकलता है। बच्चों यहाँ हमारे पास हाइट तो है ही नहीं। फिर बच्चों रॉम्बस का दूसरा एरिया निकलता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बच्चों 1/2 इंटू डायगोनल 1 तो दिया है हमारे, लेकिन डायगोनल 2 दिया ही नहीं है। हो गए दो। बच्चों तीसरा जो मेथड है वो हेरोन्स फार्मूला से भी हम एरिया ऑफ रॉम्बस निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपकी सिलेबस में लाने का मतलब ये है कि हम हेरोन्स फार्मूला से न सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं बल्कि हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ रॉम्बस भी निकाल सकते हैं। हर उस फिगर का हम बच्चों एरिया निकाल सकते हैं जिसको हम ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब बच्चों जब हमने इसका डायगोनल ड्रा किया तो इसकी दो ट्राइंगल हो गई। देखो बच्चों ये जो नीचे वाली ट्राइंगल ए बी सी, इसकी एक साइड 30, दूसरी साइड 30, तीसरी साइड 48। जो बच्चों ट्राइंगल ऊपर को ए डी सी, इसकी भी बच्चों एक साइड 30, एक साइड 30, एक साइड 40, यानी दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब इनका एरिया भी इक्वल निकलेगा। अब बच्चों हमें दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम जब एक का एरिया निकालेंगे वही दूसरे का एरिया होगा। दोनों का एरिया ऐड करके हमारे पास किसका एरिया निकलेगा, रॉम्बस का एरिया निकलेगा। जब रॉम्बस का एरिया निकला तो उसको हम 18 से डिवाइड करके हमें पता चलेगा कि एक काऊ को कितना एरिया मिलेगा घास चरने के लिए। क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन को शॉर्टकट करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों निकालेंगे हम एक ट्राइंगल का एरिया, उसको वो दूसरी ट्राइंगल भी उतनी होगी, तो वो दोनों एरियाज ऐड करके हमारे पास निकलेगा रॉम्बस का एरिया। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे ट्राइंगल एबीसी का एरिया, वही होगा हमारे पास ट्राइंगल एडीसी का भी है। चलिए बच्चों हम सोल्यूशन में आ जाते हैं। हमारे पास बच्चों पहले ये है क्वेश्चन नंबर 5 और गिवन हमारे पास है ए बी सी डी इज अ rhombus। ठीक है बच्चों, इन विच सारी साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इज इक्वल टू सी डी है, इज इक्वल टू डी ए है और ये सब की लेंथ 30 मीटर है। और उसके बाद जो लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल AC is equal to 48 meters। ठीक है बच्चों, तो AC divides ABCD in two equal triangles। इक्वल ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, अब हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो एटीन काउज, ये भी गिवन है, 18 काउज ग्रेज इन द रॉम्बस फील्ड, रॉम्बस। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया हमने फाइंड क्या करना है बच्चों कि हाउ मच एरिया ईच काउ इज गेटिंग। तो हमने निकालना है बच्चों एरिया ऑफ द रॉम्बस ईच काउ इज गेटिंग टू ग्रेज। ये हमने बच्चों निकाल दी रॉम्बस का कितना एरिया हर काउ को ग्रेजिंग के लिए मिल रहा है। अब बच्चों आएगा सॉल्यूशन। तो बच्चों हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
सबसे पहले बच्चों एस, ए बी सी की तीन साइड्स क्या है बच्चों, ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो बच्चों तीन साइडें क्या है, एक आई 30, दूसरी भी 30 और तीसरी बच्चों है 48 अपान 2। तो बच्चों हमारे पास कितना आया, S इक्वल टू 108 अपान 2 गिव्स अस S इक्वल टू 54। ये बच्चों निकला हमारे पास S। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो डाल दो बच्चों वैल्यू, S हमारे पास है 54 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 48। इसको स्क्वायर। अब बच्चों फैक्टर क्या बना, एक बना 54 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको बच्चों अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसको अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट करके एरिया निकाल सकते हैं। और अगर मैनुअली करें तो हम क्या करेंगे, बोलो 54 को फैक्टर करेंगे 9 इंटू 6, 24 को करेंगे 6 इंटू 4, फिर से 24 को 6 इंटू 4, फिर से 6। अब बच्चों इनकी पेयरिंग करेंगे। 9 का मतलब है बच्चों 3 का स्क्वायर, 6 बच्चों हमारे पास 4 है, एक 6 का भी स्क्वायर, दूसरे 6 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल बच्चों, आएगा 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 गिव्स अस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 36 इंटू 12, 36 इंटू 12। 422 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये एरिया एक ट्राइंगल आया। तो दिस हम कहेंगे दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, जो ऊपर वाली ट्राइंगल उसका भी कितना होगा 422 मीटर स्क्वायर, इसका भी यही होगा। तो दिस मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 422 एक ट्राइंगल का एरिया प्लस 422 दूसरी ट्राइंगल का एरिया। तो बच्चों हमारे पास यहां आएगा एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड। फील्ड कितना होगा बच्चों, ये होगा 844 मीटर स्क्वायर। अब ये बच्चों टोटल एरिया एक गाय के लिए कितना होगा, तो देयर आर 18 काउज ग्रेजिंग। ठीक है, तो दिस मीन्स एरिया ऑफ फील्ड फॉर 1 cow इक्वल टू 844 अपॉन 18। तो ये आएगा 18 4 72 और 18 6। तो बच्चों ये कितना आता है,
ये बच्चों 432 आया, सॉरी यहाँ भी 432, यहाँ भी 432, यहाँ भी 432 और यहाँ आएगा बच्चों 464। तो बच्चों यहाँ आएगा 464 अपॉन 18, तो ये बच्चों आता है 88। ठीक है बच्चों, तो दिस इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। तो बच्चों हर काऊ के लिए उस फील्ड में से कितना एरिया मिलेगा, 48 मीटर स्क्वायर हर काऊ के लिए मिलेगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने पहले एरिया ट्रायंगल निकाला, एबीसी, वही एरिया एडीसी है 432 एक ट्रायंगल का, 432 दूसरी ट्रायंगल का, यानी ये भी 432, ये भी 432, टोटल हो गया बच्चों 864। 18 काउस घास खा रहे तो 18 से डिवाइड करेंगे तो एक काउ के लिए मिला बच्चों 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।